हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा और स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को 28 साइज के कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पेपर ले लिया है और पेपर को इस तरह से हमने 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से इस तरह से पहले लंबाई पे एक मार्क लगा लेंगे। फिर इसकी लेंथ लूँगी। 13 पे निशान लगाया एक, ये देखिए 13 पे एक निशान लगाने के बाद में अब यहाँ से हमने ये बीच का जो मार्क है ये हमने 1.5 इंच पे हमको इस तरह से ऐसे मार्क लगा लेना है। इसको हम इस तरह से इसे मिला लेंगे। हमने ज़्यादा अगर चाहिए तो आप 5.5 ले सकते हैं, अदरवाइज आप 5 ही रखिए। 28 छोटे साइज के लिए आप 5 इंच ही रखिए। यहाँ से हम एक लगाएंगे मार्क गले का 2 इंच पे। यहाँ से 2 इंच पे हमने गले का मार्क लगाए और ये 5 इंच की रख रही हूँ। 5 इंच की रखने के बाद में कि यहाँ से हम 2 इंच पे एक मार्क इस तरह से लगा लेंगे। आई होप सो फ्रेंड आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में स्ट्रेट लाइन एक खींच देंगे हम स्केल की सहायता से। उसके बाद में जो हमने शोल्डर लिया था ये हमने 5 इंच का रखा था, तो अब हम आर्म होल भी कितने का रखेंगे, 5 इंच का। तो 1 इंच यहाँ पर हमने 5 इंच का लिया। अब पहले एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। इसके बाद में ड्रॉ करने के बाद में अब देखिए अब हमारा 28 साइज़ का हमारा ये ब्लाउज़ है। 28 साइज़ का ब्लाउज़ है तो 28 साइज़ का हमको 4th पॉइंट निकालना है। 28 का चौथा कितना आएगा, तो 7 आएगा। तो हम यहाँ 7 के ऊपर हमने एक मार्क लगा लिया है। अब हमको यहाँ से 1.5 इंच लूजिंग के लिए छोड़ना है, तो 8.5 इंच 8.5 इंच हम यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हमको यहाँ पर आधा इंच और बढ़ाना है। ये आधा इंच जो हम कटोरी का बीच का जो हमारी सिलाई दबती है, हम आधा इंच उसका बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसकी हमारी कमर है। तो हम एक 6 इंच पे मार लेंगे क्योंकि हमको 1.5 इंच बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच ये बढ़ा लिया है मैंने। 1.5 इंच ये बढ़ाने के बाद में अब हम एक लाइन ड्रॉ कर का टक्स पॉइंट आता है, उसके लिए भी हमको 1 इंच, 1 से आधा इंच हमको बढ़ाना पड़ता है। कर लेंगे क्योंकि आधा इंच इधर से और आधा इंच हमारा इधर से जाएगा। तो ये हो गया, हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ से आर्म होल का साइज लगाएं। आर्म होल पहले पीछे का लगाएंगे, तो पीछे का आपको 1.5 इंच रखना है। तो इस तरह से एक पॉइंट आपको 1.5 इंच पे लगाना है। और अब यहाँ से आपको हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा आपको आगे की साइड में इतना सा लेना है। और अब पहले आपको, ये हमारा पीछे का हो गया 1.5 इंच का। अब आर्म होल हमको आगे का कितना लेना है कहेगा, तो आगे का लेने के लिए अब हम यहाँ से आर्म होल निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 इंच। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं इस तरह से, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, कहीं से भी लगाएंगे तो ये गलत नहीं होगा। तो उसके बाद में हम आर्म होल की गोलाई ले लेंगे। तो आर्म होल की गोलाई हमको कैसे लेने की है, तो ये देखिए ये जो हमारा है ना, तो हम इससे अब पहले ये 5 इंच का है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद में ये कितना आ रहा है, 2.5 आ रही है। तो 2.5 इंच पे हमने एक मार्क लगा लिया है। अब एक जो गोलाई है वो ये वाला जो मेन है, यहाँ से हमको इस तरह से ऐसे करके ये इस तरह से लगाना है। हल्का सा ऐसे गोलाई भी दिए तो चलता है। तो ये इस तरह से हम ऐसे मार्क लगा लेंगे। और ये जो दूसरा है इसको हम यहाँ से इस तरह से बाहर निकाल के ये इसके ऊपर से इस तरह से हमको ऐसे ये कर लेना है। अभी इसको थोड़ा सा हमको नीचे की साइड लेते जाना है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में अब हम यहाँ से गले का लगाएंगे। तो गला हमको कितना चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे 4.5 इंच। 4.5 5 इंच का हम ले सकते हैं। ये 4.5 लिया, यहाँ से हमारा आधा इंच दब जाएगा। तो हमने यहाँ 4.5 पे एक मार्क लगा लिया है। अब यहाँ से जो बीच का है वो आप 1 या आधा इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से हम इसे हल्की सी गोलाई दे देंगे। हल्की सी गोलाई दे दी मैंने यहाँ से। ये हो गया इतना। अब हम निकालेंगे कटोरी का। तो कटोरी कैसे निकालनी है हमको वो देख लीजिए। तो यहाँ से पहले हम बेल्ट का निकालेंगे। तो यहाँ से बेल्ट के लिए लिया है मैंने, बेल्ट के लिए एक मार्क लगाया मैंने यहाँ पर 3 इंच पे। ये देखिए यहाँ पर एक मार्क लगाया 3 इंच का और दूसरा लगाऊंगी मैं यहाँ पर 3.5 इंच का। यहाँ से ये 3 इंच और ये एक 3.5 इंच पे मार्क लगा दिया। अब इधर से लेंगे हम 2 इंच, तो यहाँ पर एक 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब हम ये पट्टी को इस तरह से इसके साथ में इस तरह से जोड़ देंगे। जो 3 इंच और 2 इंच की हमला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्क लगाएंगे। यहाँ थोड़ा सा हमको बाहर की साइड लेना है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे इस तरह से।
इस तरह से ये मार्क हमने लगा लिया है। तो चेस्ट हमारा 7 इंच पे हमने कट किया था, टोटल हमारा 7 इंच पे कट किया था और ये लूजिंग छोड़ी थी। तो यहाँ से भी हमको यहाँ से इस तरह से ये 7 इंच पे हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। जितनी हमारी छाती होगी उतना ही हमको ड्रॉ करना है। अब इसमें हमारा जो 1.5 इंच की पट्टी है वो भी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये 7 पे लगाए। यहाँ से एक बार आपको माप ले लेना है, 3.5 आ रहा है क्या, ये मेरा परफेक्ट आ रहा है 3.5। तो यहाँ पर से हमने 7 इंच पे एक मार्क लगाया। अब 7 इंच पे मार्क लगाने के बाद में क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट हमको इस तरह से निकालना है। सेंटर पॉइंट के लिए इसको ऐसे फोल्ड किया टेप को और यहाँ से एक सेंटर पॉइंट निकाल लिया हमने। इतना सेंटर पॉइंट कितना आ रहा है, 3.5 इंच। अब 1 इंच हम ऊपर की साइड लेंगे और 1.5 इंच नीचे की साइड में। तो टोटल कितना आ गया हमारा, 2.5 इंच। 2.5 इंच पे हमने एक ऐसा मार्क लगा लिया और उसके बाद में अब हम इसके ऊपर भी इस तरह से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब ये जो हमने इधर से खींची थी लाइन, उसको हम इस तरह से ऐसे मिला देना है। इस तरह से मिला देंगे, इधर से भी इसी तरह से मिला देना है। ये देखिए, ये हो गई हमारा इतना। ये देखिए आधी कटोरी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्क लेंगे। तो यहाँ से ये 1 इंच हो रहा है, तो यहाँ से हमको 2.5 इंच पे एक पॉइंट लगाना है। इस तरह से 2.5 इंच पे एक पॉइंट लगाने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ जो हमने निशान लगाया था तो वो निशान को हमको इस तरह से हल्के से हाथों से लेके इस तरह से यहाँ तक आ जाना है। तो ये 1 इंच का, क्योंकि किसी किसी की कटोरी छोटी भी होती है, इसके लिए हम ये जो जब आप 28 साइज़ का ब्लाउज़ कट करेंगे तो यहाँ पे आप 1.25 इंच का ही ये लेना, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे करके मिला देंगे। तो ये हमारी कटोरी की ड्रॉपिंग प्रॉपर हो गई है। आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना इएगा फ्रेंड, यहाँ से ये डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद में अब 28 छाती की हम आस्तीन कट कर रहे हैं। तो कितना लिया था हमने, उसका 28 का चौथा हमारा 7 हुआ था। तो हमारा जो स्लीव्स की कटिंग होती है उसके लिए भी हमको यहाँ पर 7 ही लेना, अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 5 इंच के आस्तीन पे निशान लगा रही हूँ और मुझे तैयार 4 इंच की चाहिए। मैंने यह 1 इंच इसलिए बढ़ाया क्योंकि ये इधर से भी मुड़ेगा आधा इंच और आधा इंच इधर से मुड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी टोटल आस्तीन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 इंच की। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच पे एक मार्क लगा लिया है और यहाँ से भी हम लोग 7 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। 7 इंच पे मार्क लगाने के बाद में यहाँ से भी हम एक बार इस तरह से टेप को मैनेज करके देख लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर मेरा हल्का सा कम आ रहा है तो मैं इसको निशान लगा के सही कर लेती हूँ। यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में अब हम इसको स्केल की सहायता से इस तरह से इसको लाइन को इस तरह से मिला देंगे। आप देखिए अब ये छोटी आस्तीन है, तो छोटी आस्तीन के लिए यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ से मोड़ने के बाद में ये इतना ही तैयार बचेगा। तो 2.25 इंच के बाद में यहाँ पर ऊपर की साइड में हम 1 से 1.5 इंच पे एक तरह से ऐसे मार्क लगा लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच लिया। अब यहाँ से मार्क कैसे लगाना है, तो यहाँ से हम 1 इंच पे लगाएंगे या तो फिर आधा इंच पे भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मैं 1 इंच पे मार्क लगाऊंगी। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कितना आ रहा, 5 आ रहा। अब ये 5 है ना, तो इसका भी हमको इस तरह से पलटा लेना है और इसका हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद में ये 2.5 इंच पे मार्क लग गया है। अब यहाँ से इस तरह से टेप रखिए इसे 1 इंच पे। अब ये आधा इंच बाहर की साइड और आधा इंच अंदर की साइड इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। ये मैंने मार्क लगाया है, तो यहाँ से इस तरह से हमारे हल्के हाथों से थोड़ा सा अंदर की साइड लेके ये बाहर की साइड इस तरह से ले लेना है। और ये वाली जो है इसको भी हमको इस तरह से लेके और यहाँ से सीधा सीधा आधा इंच कम कर देती हूँ, क्योंकि किसी किसी को ना ये ज़्यादा नहीं चाहिए रहता, तो उसके हिसाब से हम कम कर सकते हैं। अब इसके दंड घेर की 4.5 इंच की हम दंड घेर है हमारी, तो इतना मार्जिन हमारे लिए बहुत है। तो हम यहाँ से निशान लगाएंगे
यहाँ से निशान लगाने के बाद में सीधा इसको हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब ये हो गई हमारी आस्तीन की ड्राफ्टिंग। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी पेपर कटिंग हो गई कंप्लीट।